कभी भारत जापान की बुलेट ट्रेनों को देखकर प्रेरित होता था और आज दुनिया भारत की वंदे भारत को देखकर हैरान हो रही है। दोस्तों, स्वागत है इंडिया अनफिल्टर्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं उस भारत की जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता, सपनों को बनाता है, चलाता है और दुनिया को बेचता है। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये कहानी है उभरते हुए भारत की आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग की। क्योंकि वंदे भारत अब सिर्फ रेल तकनीक नहीं, भारत का ब्रांड, भारत का आत्मविश्वास और भारत का फ्यूचर बन चुकी है। भारत अब खरीदार नहीं, सप्लायर है। कुछ साल पहले तक भारत हाई स्पीड रेल तकनीक के लिए जापान, यूरोप और चीन पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब दुनिया भारत से ट्रेनें मांग रही है। लगभग 16 देश भारत के साथ समझौते कर चुके हैं। कनाडा और मलेशिया अपनी ट्रेन सेट फाइनल कर रहे हैं। कंबोडिया ने 45 कोच लेने का ऐलान किया और अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे जैसे देश लाइन में खड़े हैं। कभी भारत विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदता था, अब दुनिया भारतीय इनोवेशन की क्यू में है। भारत की ट्रेनें क्यों मांग में है? क्योंकि ये मॉडल सिर्फ तेज नहीं, किफायती, सुरक्षित और सस्टेनेबल है। वंदे भारत एक चलती फिरती इनोवेशन लैब है। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, स्मार्ट ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर, वॉइस असिस्ट टेक्नोलॉजी, जीरो नॉइस कैबिन। सुनने में यूरोप जैसा लगता है, पर सब कहीं मेड इन इंडिया। हर तार, हर बोल्ट, हर लेयर। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन उन ट्रैक्स पर भी हाई स्पीड एक्सपीरियंस दे सकती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नया नहीं है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन बन गई है। रफ्तार प्लस सुरक्षा बराबर नए युग की शुरुआत। वंदे भारत की स्पीड कोई खेल नहीं। 0 से 100 किलोमीटर तक पहुंचने में सिर्फ 52 सेकंड। शीर्ष गति करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और सुरक्षा, एंटी क्लाइम्ड क्रैश टेक्नोलॉजी, फायर सेंसिंग सिस्टम, स्मार्ट ट्रैक सेंसर्स। कई विशेषज्ञ इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक ट्रेन कह रहे हैं। और जब स्पीड और सेफ्टी साथ चलती है तो सिर्फ सफर नहीं बदलता, युग बदल जाता है। असली गेम, ट्रेन डिप्लोमेसी। अमेरिका के पास हथियार डिप्लोमेसी है, रूस के पास एनर्जी डिप्लोमेसी, चीन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी। भारत के पास अब ट्रेन डिप्लोमेसी है। क्योंकि जो देश वंदे भारत खरीदता है वो सिर्फ ट्रेन नहीं खरीदता, वो भारत के साथ पार्टनरशिप खरीदता है। ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मेंटेनेंस इंफ्रा। यही वजह है कि आल्स्टॉम और सीमेंस जैसी दिग्गज कंपनियां असहज हो रही हैं। भविष्य, वंदे भारत 3.0 हाइड्रोजन हाई स्पीड। भारत अब सिर्फ इलेक्ट्रिक हाई स्पीड नहीं, दुनिया की पहली हाइड्रोजन हाई स्पीड ट्रेन पर काम कर रहा है। जीरो एमिशन, जीरो पोल्यूशन, जीरो कार्बन। जो भविष्य दुनिया ढूंढ रही है, भारत उसे बनाने जा रहा है। आर्थिक ताकत, भारत अब बना रहा है इंडस्ट्रियल पावर। एक ट्रेन सेट से कमाई करीब 110 करोड़ रुपए। आने वाले 2 सालों में एक्सपोर्ट लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपए। रेल फैक्ट्रियां चेन्नई, कपूरथला, रायबरेली, सोनीपत दिन रात चल रही हैं। सिर्फ अर्थव्यवस्था तेज नहीं, रोजगार भी तेजी से बढ़ रहा है। सीधे 500 से ज्यादा नौकरियां और सप्लाई चेन में लगभग 1 लाख लोग जुड़े। अगर आप भारत की इस बदलाव की यात्रा को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय वंदे भारत इंडिया। भारत वनाम बुलेट ट्रेन मॉडल। जहां चीन हाई स्पीड रेल पर करीब 900 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा, वहीं भारत ने वही गलती नहीं दोहराई। भारत ने ऐसा मॉडल बनाया जो तेज भी, सस्ता भी, मेंटेन करने में आसान भी और एक्सपोर्ट रेडी भी। इसलिए दुनिया कह रही है, इंडिया क्रैक्ड द फॉर्मूला। भारत सिर्फ बदल नहीं रहा, दिशा बदल रहा है। वंदे भारत अब ट्रेन नहीं, भारत का बयान है कि अगर भारत ठान ले तो वो दुनिया की दिशा बदल सकता है। आप देख रहे थे इंडिया अनफिल्टर्ड। हम जल्द ही लौटेंगे नए एपिसोड में, जहां हम बताएंगे कि 2026 और 2027 में किस किस क्षेत्र में भारत सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय वंदे भारत।